मैं तो कह रही हूँ कि केजरीवाल आए चाहे कांग्रेस आए बट मोदी मत आए। हमको लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम मोदी को लाएंगे। केजरीवाल भी मोदी ही दे रहा है। सांस तो मोदी यही कनॉट प्लेस है जहाँ पे बम फूटते थे। लॉजिकली देख लो ना, इसी कनॉट प्लेस में बम धमाके होते थे मैडम। 4 लोगों को देख के ये डर लगता था पता नहीं कब फूट जाए। ऐसे बात बोल रहे हो जैसे मोदी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, तो मोदी को बोलता हवा पानी बंद कर दो। राहुल गांधी जी को बोलिए कृष्ण जी का मंदिर बनवाए। अगर उनको भी राजनीति करनी है, वो अगर बोलते हैं कि मैं मोदी जी राजनीति कर रहे हैं तो सेम वो सिचुएशन करे ना हमारे साथ भी। जो हमारे धर्म का प्रचार मोदी जी ने किया है राम जी का मंदिर बनवा के, तो राहुल गांधी जी भी करे तो उसकी भी जय जयकार होगी। क्योंकि धर्म से यूनिटी बढ़ रही है। यू कैन सी दैट यू आर ऑल राउंडर देयर कि सारे यूनिटी में हिंदू है। आपने हिंदू खड़े देखे ऐसे जो राम राम बोले, पहले कभी देखे हैं? तो आप अपने आप देख सकते हो। आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर मैंने ऐसे क्या काम किया, मुझे 5 ऐसे काम गिनवा दीजिए तो मैं मानूं कि बीजेपी 24 में वापस। जानते हैं मेरे लिए एक ही काम बहुत बड़ा है, मेरे राम का मंदिर बनवाया है। सुनो, महिलाओं के लिए शौचालय बना दिए, ये काम नहीं है सबसे बड़ा? ठीक है, कोविड में सारी जनता को बचा दिया, नहीं गरीबों के लिए घर बनवाए 2। और ये कोविड में जो वैक्सीन जो बाहर से ये कांग्रेस होती ना, लोग भी मर जाते और वैक्सीन के नाम पे पैसा खा के केजरीवाल की तरह अपने अपने शीश महल खड़े कर लेते। और मोदी जी के टाइम में उन्होंने अपना दिमाग चलाया, उतने टाइम में जो ताली बजवाई थी ना, उतने टाइम में नीति जोड़ी और वैक्सीन बनवाई और वैक्सीन देश के लोगों को बचाया, लोगों को विदेशों को बचाया। ये काम हो गया। और ये आयुष्मान योजना गरीबों के लिए 5 लाख का इलाज, आयुष्मान योजना है ना। और अब ये तो 4 काम तो मैंने गिनवा दिए। ये काशी बनवा दिया, काशी का कॉरिडोर। आप बताओ ना, उससे क्या कितने लोगों को रोजगार मिल गया। आज वहाँ पे होटल इंडस्ट्री को, ठेले वालों को, वहाँ के रहने वालों को, जो लोग जाने वहाँ के रहने वालों को रोजगार नहीं मिल रहा। और ये जो अयोध्या में हर जगह दीपावली मन रही है। आप बताओ ना, जो जमीन से जुड़े हुए रोजगार थे कुम्हारों के आज देख लो, कुम्हारों का रोजगार दोबारा से स्टार्ट करा के लाखों लोग कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं। अच्छा। मिट्टी के बर्तन यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है माता जी, आपके मैंने काम गिन लिए, काम गिनवा दिए, मगर राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। बीजेपी और आरएसएस ने नफरत फैला दी। ये तो मोहब्बत की तो दिमाग दुकान खोलता है, संसद में जाके झप्पी वप्पी पाता है। अरे मोहब्बत की दुकान वही खोलेगा ये है और आंख मारता है। इसको संसद में बैठने की अकल नहीं है, इसको कौन प्रधानमंत्री बनाए? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मोहब्बत की दुकान में नफरत भरी हुई, मोहब्बत कहीं नहीं दिखाई? नहीं, ये मोहब्बत भरी हुई है इसकी। ये प्रूव करे कहाँ मोहब्बत भरी हुई है। ये इटली में जाके अपनी मोहब्बत दिखाता है, यहाँ ना दिखाता कुछ नहीं। यहाँ मोहब्बत उसकी कुछ नहीं है। यहाँ तो संसद में पागलपंती करता है। मतलब जब इसका ऊपर का माला खाली है बिल्कुल, ये वैसे। और वैसे मैं कहूँ, राहुल गांधी और एक केजरीवाल, ये दोनों राजनीति में ऐसे ही बने रहने चाहिए। ये बीजेपी के पक्के स्टार प्रचारक है। जो काम करने वाला और सत्य की राह पे चलता है ना, वो शांति से अपना काम करता चलता है। और जो भ्रष्टाचारी और बिल्कुल निठल्ला निकम्मा होता है, वो राहुल की तरह, केजरीवाल की तरह अपना भ्रष्टाचार दिखाता है। शीश महल बना के, शराब एक के साथ एक फ्री दिखा के, न्याय जोड़ो यात्रा, ये सारी यात्रा जोड़ते ये निकम्मे और भ्रष्टाचारी। एक सेकंड, मेरे साथ एक महिला और भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेरुना है। कहाँ से हैं आप? मैं मालवीय नगर दिल्ली से। अच्छा, 24 के चुनाव आ रहे हैं, किसको देखना चाहेंगे? मैं केजरीवाल को देखना चाहूँगी। क्यों केजरीवाल को देखना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने जैसे कि हमारे लिए काफी कुछ अच्छा किया है। जैसे कि हमको 200 यूनिट बिजली फ्री दिया है। एंड मुझे जहाँ तक पता है कि कांग्रेस ने और केजरीवाल ने हमारे लिए, जहाँ हम रहते हैं, हम एक झुग्गियों में रहते हैं, तो वो नहीं टूटी हैं जैसे कि हमारे साथ मोदी ने किया है। वहाँ इतनी सारी झुग्गियाँ आसपास की तोड़ दी हैं, इतने सारे लोग बेघर हो गए हैं। अगर आप झुग्गी में रहते हैं? हाँ, मैं भी झुग्गी में रहती हूँ। अगर आप 2 लाख में से 10,000 को घर देते हैं, वो झुग्गियाँ नहीं है फिलहाल में, वो हमारी रजिस्ट्री है। हम लोग वहाँ पर काफी अच्छा घर बना के रह रहे हैं, है ना। लेकिन आप 2 लाख में से 10,000 को घर देते हैं तो वो घर नहीं है। बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? मतलब मोदी जी को वो भी तो सोचना चाहिए कि बाकी के लोग जाए। और मंदिर बनाया है तो मस्जिद भी बनाए, गुरुद्वारा भी बनाए, चर्च भी बनाए, सारे ही धर्मों के लिए। मंदिर किसने बनाया? बोला कि मोदी ने बनाया है।
मोदी ने मंदिर नहीं बनवाया, जनता ने। धीरे धीरे झुग्गियां खत्म कर देंगे। 4 करोड़ लोगों को घर दे दिया पक्का। मैं झुग्गी में रहती हूँ। सुनो पहली बात तो सुनो नहीं सुनो ये झुग्गी वालों कह रहे हैं ना, मैं ये कह रही हूँ कि पहले इनसे ये पूछो जो रजिस्ट्री कराई ना, जब भी कोई भी आए होंगे झुग्गी वाले, जो धीरे धीरे झुग्गी खत्म नहीं और ये नहीं बिल्कुल। आप एड्रेस देके जाओ मुझे, आप एड्रेस देके जाओ। आप अपनी कौन सी जगह रहते हो, झुग्गी का एड्रेस देके जाओ। मैं आपके लिए जरूर बोलूंगा मोदी को और मोदी सरकार। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मैं खुद जाके बोलूंगा। आप पहले मुझे एड्रेस दो। गरीबी नहीं खत्म कर रहे, गरीबों का कौन से इलाके की झुग्गियाँ खत्म? तो आप मालवीय नगर में झुग्गियों में रहती हैं? कौन सी झुग्गियाँ आपकी? कौन सा एड्रेस क्या है झुग्गियों का? है जगदम्बा कैंप। ददमा कैंप में आप रहती हैं? आप क्या है झुग्गी नंबर? S82/54 जगदम्बा कैंप से है। S82/54 जगदम्बा कैंप से फेज 1। अच्छा इस पे आ गया ना, दोबारा बोलना एड्रेस, हम जाएंगे वहाँ पे जरा। जगदम्बा कैंप से S82/54 जगदम्बा कैंप से फेज 1। अच्छा, अब आप में ये नहीं सुनो अब नहीं देखो नहीं देखो अब सुनो, अब इतना विकास कहीं दिखेगा? कमाई हो रही है इससे मतलब कमाई हो रही है। देख लो मैडम तो सही झुग्गी में रह रही है। सुनो एक मिनट, आप सुनो ना, नहीं आप सुनो। मोदी जी के राज में जो पहले झुग्गी वाले थे ना, सड़े हुए बिल्कुल ऐसे ही पड़े रहते थे। आज मोदी जी के राज में झुग्गी वालों का इतना विकास हो गया, तो आप ये सोचो कि सबका हमारा कितना विकास हो गया। क्या विकास? मोदी जी ने लोगों को खत्म कर दिया। और मोदी जी जो अवैध रूप से हमारे टैक्स का पैसा खा रहे ना, नहीं रोहिंग्या मैडम जहाँ खड़ी हो ना, मोदी का ही वो है, नहीं तो कम हाँ पता है लॉकडाउन सुनो। पूरे भारत में कितने रोहिंग्या मोदी जी, तो अब जितने भी ये रोहिंग्या हमारे टैक्स के पैसे पे पड़ रहे हैं ना, एक झुग्गी की मोदी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जैसे कि ऐसे बात बोल रहे हो, जैसे मोदी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ तो मोदी को बोलता हवा पानी बंद कर दे। मोदी नहीं तो ये एक बात सुनो, मोदी आप यही बात केजरीवाल को क्यों नहीं बोली? आप दिल्ली में रहती हो। केजरीवाल ने 52 करोड़ और 55 करोड़ का अपने शीश महल का रेनोवेशन कर लिया। आप एक बार बोल दो। आप खुद बोला है जो उनके साथ। अरे नहीं यार नहीं, सारी बातें केजरीवाल से अपील कर दो कि जो ये झुग्गियाँ टूट रही है, केजरीवाल जी अपना शीश महल तोड़ो, हमारी झुग्गियाँ बसा दो। एक बार बोल दो। मैं तो कह रही हूँ कि केजरीवाल आए चाहे कांग्रेस आए, बट मोदी मत आए हमारे लिए। हमारे लिए मोदी मत ठीक है, आपके लिए मोदी नहीं। जो लॉकडाउन में हमारे साथ हुआ है ना, वो हमने देखा है बस खाली, क्योंकि हम लोग घरों में इस तरीके से बंद हो गए थे, कहीं आ जा नहीं सकते थे। हमारा नाम है आपका? मेरा नाम शहरुना है। सहगुना जी, मोदी सरकार ने क्या ऐसे काम नहीं किए जो आपको दिक्कत है? बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि उन्होंने नोटबंदी के टाइम पे जिन लोगों के घर में शादियां थी या जिन लोगों के घर में पैसा था, वो लोग को इतनी दिक्कतें आई। हमको लाए हैं, हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम मोदी को लाएंगे, हम मोदी वाले हैं, मोदी को लाएंगे। विकास झुग्गी वालों का इतना विकास हमारे मोदी जी के राज में, हमारे मोदी जी के राज में झुग्गी नहीं, झुग्गी वालों का इतना विकास, तो आप ये देखो आम जनता का कितना विकास होगा। आप बताओ, ये झुग्गी वालों का इतना विकास है, तो हमारे मोदी जी ने तो बहुत काम कर दिया। जय श्री राम। आईफोन भी है, एंड्रॉइड फोन भी है। दो फोन है, दो फोन है। इसका फोन है, ऑफिस का फोन है। मैं गेम कॉलिंग का काम करती हूँ, लोगों को गेम प्रोवाइड गेम खिलाती हूँ, तो उससे मुझे वहाँ से फोन मिला है। तो कहीं ना कहीं रोजगार तो है आप पे। हाँ मेरा रोजगार है ऐसा। डिजिटल रोजगार जो है ना, ये मोदी जी की देन है। ये 70 साल में केजरीवाल भी मोदी ही दे रहा है। सांस तो मोदी यही कनॉट प्लेस है जहाँ पे बम फूटते थे। सुनो सांस सुनो, नहीं अब एक बात तो बोल सुनो, सांस मैडम सुन जाओ, सांस भी हमारा जो मोदी जी राम को लाए, सांस जो है ना, इन्होंने कहा सांस भी मोदी, इन्होंने कहा सांस भी मोदी दे रहा है, सांस भी मोदी दे रहा है। मोदी जिसको लाया ना राम,
राम के बदौलत ही सांस ले रही हैं। सांस भी हमारे मोदी जी दे रहे हैं क्योंकि वो राम को लाए हैं। धार्मिक बातें नहीं सीखेंगे, ये लॉजिकली देख लो ना, इसी कनॉट प्लेस में बम धमाके होते थे मैडम। 4 लोगों को देख के ये डर लगता था पता नहीं कब फूट जाए। सरकार की तरफ से बसों के अंदर सीटों के अंदर लिखा रहता था कोई भी वैसी चीज देखे तो उससे दूर रहे। देखा है आप कभी? आप कभी लिखा रहता अपना वो डर, देखो कितने लोग खड़े बिना डर के खड़े इस कनॉट प्लेस में, बिना डर के कि कोई बम फूटेगा, नहीं फूट सकता। उनका बाप बैठा है, कोई बम फोड़ के दिखा दे। पाकिस्तान की बैंड बजी हुई है कि कहीं बम न फूट जाए, नहीं तो मोदी ये समझ लेगा अरे हमने छोड़ा है कहीं भी। 44 लाख में 26 तक आपको पता है 26 तक कोई प्रोग्राम नहीं होगा।